जो व्यक्ति जीवन की क्षण भंगुरता को समझ लेता है वो सचमुच ईश्वर की ओर चल पड़ता है। मार्च 1982 में आश्रम में चेटीचंड चैत शुक्ल दूज का ध्यान योग शिविर चल रहा है। प्रातः काल में साधक भाई बहन पूज्य श्री के मधुर और पावन सानिध्य में ध्यान कर रहे हैं। पूज्य श्री उन्हें ध्यान द्वारा जीवन और मृत्यु की गहरी सतहों में उतार रहे हैं, जीवन के गुप्त रहस्यों का अनुभव करा रहे हैं। साधक लोग ध्यान में पूज्य श्री की धीर गंभीर मधुर वाणी के तंतु के सहारे अपने अंतर में उतरते जा रहे हैं। पूज्य श्री कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम न अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रिय विषयों में विरक्ति, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को देखना, यह ज्ञान है। भगवत गीता 13वां अध्याय 8वां श्लोक। आज तक कई जन्मों के कुटुंब और परिवार तुमने सजाए धजाए, मृत्यु के एक झटके से वे सब छूट गए। अतः अभी से कुटुंब का मोह मन ही मन हटा दो। यदि शरीर की इज्जत आबरू की इच्छा है, शरीर के मान मर्तबे की इच्छा है, तो वह आध्यात्मिक राह में बड़ी रुकावट हो जाएगी। फेंक दो शरीर की ममता को, निर्दोष बालक जैसे हो जाओ। इस शरीर को बहुत संभाला, कई बार इसको नहलाया, कई बार खिलाया पिलाया, कई बार घुमाया, लेकिन यह शरीर सदा फरियाद करता ही रहा। कभी बीमारी, कभी अनिद्रा, कभी जोड़ों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पचना, कभी न पचना। शरीर की गुलामी बहुत कर ली। मन ही मन अब शरीर की यात्रा कर लो। शरीर को कब तक मैं मानते रहोगे बाबा? अब दृढ़तापूर्वक मन से ही अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर दरिया के किनारे घूमने गया, बेंच पर बैठा, सागर के सौंदर्य को निहार रहा है। आ गया कोई आखिरी झटका, तुम्हारी गर्दन झुक गई, तुम मर गए। घर पर ही सिर दर्द हुआ या पेट में कुछ गड़बड़ हुई, बुखार आया और तुम मर गए। तुम लिखते लिखते अचानक हक्के बक्के हो गया हार्ट फेल, तुम मर गए। तुम पूजा करते करते, अगरबत्ती करते करते एकदम सो गए। आवाज लगाई मित्रों को, कुटुंबियों को, पत्नी को। वे लोग आए, पूछा क्या हुआ क्या हुआ। कुछ ही मिनटों में तुम चल बसे। तुम रास्ते पर चल रहे थे, अचानक कोई घटना घटी, दुर्घटना हुई और तुम मर गए। निश्चित ही कुछ न कुछ निमित्त बन जाएगा तुम्हारी मौत का, तुमको पता भी न चलेगा। अतः चलने से पहले एक बार चलकर देखो, मरने से पहले एक बार मरकर देखो, बिखरने से पहले एक बार बिखर कर देखो। दृढ़तापूर्वक निश्चय करो कि तुम्हारी जो विशाल काया है, जिसे तुम नाम और रूप से मैं करके संभाल रहे हो, उस काया का, उस देह का अध्यास आज तोड़ना है। साधना के आखिरी शिखर पर पहुंचने के लिए यह आखिरी अड़चन है। इस देह की ममता से पार होना पड़ेगा। जब तक यह देह की ममता रहेगी, तब तक किए हुए कर्म तुम्हारे लिए बंधन बने रहेंगे। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक विकार तुम्हारा पीछा न छोड़ेंगे। चाहे तुम लाखों उपाय कर लो, लेकिन जब तक देहाध्यास बना रहेगा, तब तक प्रभु के गीत नहीं गूंज पाएंगे। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाएगा। तुम अपने को हड्डी, मांस, त्वचा, रक्त, मल मूत्र, विष्ठा का थैला मानते रहोगे, तब तक दुर्भाग्य से पिंड न छूटेगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म लेना और मरना। हजार हजार सुविधाओं के बीच कोई जन्म ले, फर्क क्या पड़ता है? दुख झेलने ही पड़ते हैं उस बेचारे को। हृदयपूर्वक ईमानदारी से प्रभु को प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे दया के सागर, तेरे द्वार पर आए हैं, तेरे पास कोई कमी नहीं। तू हमें बल दे, तू हमें हिम्मत दे कि तेरे मार्ग पर कदम रखे हैं तो पहुँच कर ही रहे। हे मेरे प्रभु, देह की ममता को तोड़कर तेरे साथ अपने दिल को जोड़ ले। आज तक अगले कई जन्मों में तुम्हारे कई पिता रहे होंगे, माताएं रही होंगी, कई नाते रिश्ते वाले रहे होंगे, उसके पहले भी कोई रहे होंगे
और उसके पहले भी कोई रहे होंगे। तुम्हारा लगाव देह के साथ जितना प्रगाढ़ होगा उतना ये नाते रिश्तों का बोझ तुम्हारे पर बना रहेगा। देह का लगाव जितना कम होगा उतना बोझ हल्का होगा। भीतर से देह की अहंता टूटी तो बाहर की ममता तुम्हें फंसाने में समर्थ नहीं हो सकती। भीतर से देह की आसक्ति टूट गई तो बाहर की ममता तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। तुम्हारे जीवन से फिर जीवन मुक्ति के गीत निकलेंगे। जीवन मुक्त पुरुष सब में होते हुए, सब करते हुए भी सुखपूर्वक जीते हैं, सुखपूर्वक खाते पीते हैं, सुखपूर्वक आते जाते हैं, सुखपूर्वक स्वस्वरूप में समाते हैं। केवल ममता हटानी है। देह ध्यास हट गया तो ममता भी हट गई। देह की अहंता को हटाने के लिए आज श्मशान यात्रा कर लो। जीते जी मर लो जरा सा, डरना मत। आज मौत को बुलाओ। हे मौत, तू इस शरीर पर आज उतर। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर पर आज मौत उतर रही है। तुम्हारा शरीर ढीला हो गया। किसी निमित्त से तुम्हारे प्राण निकल गए। तुम्हारा शव पड़ा है। लोग जिसको आज तक फलाना भाई, फलाना सेठ, फलाना साहब कहते थे, उसके प्राण पखेरु आज उड़ गए। अब वह लोगों की नज़रों में मुर्दा होकर पड़ा है। हकीम डॉक्टरों ने हाथ धो लिए हैं। जिसको तुम इतना पालते पोसते थे, जिसकी इज्जत आबरू को संभालने में व्यस्त थे, वह शरीर आज मरा पड़ा है सामने। तुम उसे देख रहे हो। भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई सचमुच में आंसू बहा रहा है, कोई झूठ मूठ में रो रहा है। तुम चल बसे। शव पड़ा है। लोग आए, मित्र आए, पड़ोसी आए, साथी आए, स्नेही आए। टेलीफोन की घंटियां बजाई जा रही है। टेलीग्राम किए जा रहे हैं। मृत्यु होने पर जो होना चाहिए वह सब किया जा रहा है। यह आखिरी ममता है देह की, जिसको पार किए बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता। कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता। ठीक से सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। यह अंतिम अड़चन है, उसे हटाओ। मैं और मोर तोर की माया बश कर दीनी जीवन काया। तुम्हारा शरीर गिर गया, ढह गया, हो गया राम नाम सत है। तुम मर गए। लोग इकट्ठे हो गए। अर्थी के लिए बांस मंगवाए जा रहे हैं। तुम्हें नहलाने के लिए घर के अंदर ले जा रहे हैं। लोगों ने उठाया। तुम्हारी गर्दन झुक गई। हाथ पैर लथड़ रहे हैं। लोग तुम्हें संभाल कर ले जा रहे हैं। एक बड़े थाल में शव को नहलाते हैं। लेकिन वह चमत्कार कहाँ? वह प्रकाश कहाँ? वह चेतना कहाँ? जिस शरीर ने कितना कितना कमाया, कितना कितना खाया, कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, वह शरीर आज शव हो गया। एक श्वास लेना आज उसके बस की बात नहीं। मित्र को धन्यवाद देना उसके हाथ की बात नहीं। एक संत फकीर को हाथ जोड़ना उसके बस की बात नहीं। आज वह पराश्रित शरीर बेचारा, शव बेचारा, चला कुछ करके इस जहां से, जिस पर इतने टेंशन तनाव थे, जिस जीवन के लिए इतना खिंचाव तनाव था, उस जीवन की यह हालत, जिस शरीर के लिए इतने पाप और संताप सहे, वह शरीर आज इस परिस्थिति में पड़ा है। देख लो जरा मन की आंख से अपने शरीर की हालत। लाचार पड़ा है। आज तक जो मैं कर रहा था, अपने को उचित समझ रहा था, सयाना समझ रहा था, चतुर समझ रहा था, देख लो उस चतुर की हालत। पूरी चतुराई खाक में मिल गई। पूरा नॉन अननोन, ज्ञात अज्ञात हो गया। पूरा ज्ञान एक झटके में समाप्त हो गया। सब नाते और रिश्ते टूट गए। धन और परिवार पराया हो गया। जिसके लिए तुम रात्रियां जगे थे, जिनके लिए तुमने मस्तक पर बोझ उठाया था, वे सब अब पराये हो गए बाबा। जिनके लिए तुमने पीड़ाएं सही, वे सब तुम्हारे कुछ नहीं रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की यह हालत। मित्रों के हाथ से तुम नहलाए जा रहे हो। शरीर पहुंचा न पहुंचा, तौलिया घुमाया न घुमाया, और तुम्हें वस्त्र पहना दिए, फिर उसे उठाकर बांसों पर सुलाते हैं। अब तुम्हारे शरीर की यह हालत, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाइयाँ की, बड़ी बड़ी विद्याएं पढ़ी, कई जगह लाचारियाँ की, तुच्छ जीवन के लिए गुलामी की, कईयों को समझाया, संभाला, वह लाचार शरीर प्राण पखेरु के निकल जाने से पड़ा है अर्थी पर। जीते जी मरने का अनुभव कर लो। तुम्हारा शरीर वैसे भी तो मरा हुआ है।
इसमें रखा भी क्या है? अर्थी पर पड़े हुए शव पर लाल कपड़ा बांधा जा रहा है। गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है। पैरों को अच्छी तरह रस्सी से बांधा जा रहा है, कहीं रास्ते में मुर्दा गिर न जाए। गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी लपेटी जा रही है। पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है, तू इधर से खींच। दूसरा बोलता है, मैंने खींचा है, तू गांठ मार। लेकिन यह गांठ भी कब तक रहेगी? रस्सियां भी कब तक रहेगी? अभी जल जाएगी। और रस्सियों से बांधा हुआ शव भी जलने को ही जा रहा है। बाबा, धिक्कार है इस नश्वर जीवन को, धिक्कार है इस नश्वर देह की ममता को, धिक्कार है इस शरीर के अध्यास, मिथ्या ज्ञान और अभिमान को। अर्थी को कसकर बांधा जा रहा है। आज तक तुम्हारा नाम सेठ साहब की लिस्ट में था, अब वह मुर्दे की लिस्ट में आ गया। लोग कहते हैं मुर्दे को बांधो जल्दी से। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि सेठ को, साहब को, मुनीम को, नौकर को, संत को, असंत को बांधो, पर कहेंगे मुर्दे को बांधो। हो गया तुम्हारे पूरे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा न रहा। आज तक तुमने जो जाना था वह मृत्यु के एक झटके में छूट गया। तुम्हारे इनकम टैक्स के कागजातों को, तुम्हारे प्रमोशन और रिटायरमेंट की बातों को, तुम्हारी उपलब्धि और अनुपलब्धियों को सदा के लिए अलविदा होना पड़ा। हाय रे हाय मनुष्य तेरा श्वास, हाय रे हाय तेरी कल्पनाएं, हाय रे हाय तेरी नश्वरता, हाय रे हाय मनुष्य तेरी वासनाएं। आज तक इच्छाएं कर रहा था कि इतना पाया है और इतना पाऊंगा, इतना जाना है और इतना जानूंगा, इतनों को अपना बनाया है और इतनों को अपना बनाऊंगा, इतनों को सुधारा है औरों को सुधारूंगा। अरे तू अपने को मौत से तो बचा, अपने को जन्म मरण से तो बचा। देखे तेरी ताकत, देखे तेरी कारीगरी। बाबा, तुम्हारा शव बांधा जा रहा है। तुम अर्थी के साथ एक हो गए हो। स्मशान यात्रा की तैयारी हो रही है। लोग रो रहे हैं। 4 लोगों ने तुम्हें उठाया और घर के बाहर तुम्हें ले जा रहे हैं। पीछे पीछे अन्य सब लोग चल रहे हैं। कोई स्नेहपूर्वक आए हैं, कोई मात्र दिखावा करने आए हैं, कोई निभाने आए हैं कि समाज में बैठे हैं तो 10-5 आदमी सेवा के हेतु आए हैं। उन लोगों को पता नहीं कि बेटे तुम्हारी भी यही हालत होगी। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे? अपने को समाज में कब तक सेट करते रहोगे? सेट करना ही है तो अपने को परमात्मा में सेट क्यों नहीं करते भैया? दूसरों की शव यात्राओं में जाने का नाटक करते हो। ईमानदारी से शव यात्राओं में जाया करो। अपने मन को समझाया करो कि तेरी भी यही हालत होने वाली है। तू भी इसी प्रकार उठने वाला है, इसी प्रकार जलने वाला है। बेईमान मन, तू स्मशान यात्रा में भी ईमानदारी नहीं रखता। जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। अरे आखिर में तो स्मशान में जाना है, ऐसा भी तू समझ ले। ऑफिस जा, दुकान जा, सिनेमा में जा, कहीं भी जा, लेकिन आखिर तो स्मशान में ही जाना है। तू बाहर कितना जाएगा? ए पागल इंसान, ए माया के खिलौने, सदियों से माया तुझे नचाती आई है। अगर तू ईश्वर के लिए न नाचा, परमात्मा के लिए न नाचा, तो माया तेरे को नचाती रहेगी। तू प्रभु प्राप्ति के लिए न नाचा तो माया तुझे न जाने कैसी कैसी योनियों में नचाएगी। कहीं बंदर का शरीर मिल जाएगा तो कहीं रीछ का, कहीं गंधर्व का शरीर मिल जाएगा तो कहीं किन्नर का। फिर उन शरीरों को तू अपना मानेगा। किसी को अपनी माँ मानेगा तो किसी को बाप, किसी को बेटा मानेगा तो किसी को बेटी, किसी को चाचा मानेगा तो किसी को चाची। उन सबको अपना बनाएगा। फिर वहाँ भी एक झटका आएगा मौत का और उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा, पराया बनाना पड़ेगा। तू ऐसी यात्राएं कितने युगों से करता आया है रे? ऐसे नाते रिश्ते तू कितने समय से बनाता आया है? मेरे पुत्र की शादी हो जाए, बहू मेरे कहने में चले, मेरा नौकर वफादार रहे, दोस्तों का प्यार बना रहे। यह सब ऐसा हो भी गया तो आखिर कब तक? प्रमोशन हो जाए, हो गया, फिर क्या? शादी हो जाए, हो गई शादी, फिर क्या? बच्चे हो जाए, हो गए बच्चे भी, फिर क्या करोगे? आखिर में तुम भी इसी प्रकार अर्थी में बांधे जाओगे, इसी प्रकार कंधों पर उठाए जाओगे। तुम्हारी देह की हालत जो सचमुच होने वाली है उसे देख लो। इस सनातन सत्य से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे लाखों रुपए तुम्हारी सहाय नहीं कर सकते।
तुम्हारे लाखों परिचय तुम्हें बचा नहीं सकते। इस घटना से तुम्हें गुजरना ही होगा। अन्य घटना से तुम बच सकते हो, लेकिन इस घटना से बचाने वाला आज तक पृथ्वी पर न कोई हुआ है, न हो पाएगा। अतः इस अनिवार्य मौत को तुम अभी से ज्ञान की आंख द्वारा जरा निहार लो। तुम्हारी प्राणहीन देह को अर्थी में बांधकर लोग ले जा रहे हैं स्मशान की ओर। लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू बहाने वाले भी सब इसी प्रकार जाने वाले हैं। आंसू बहाने से जान न छूटेगी, आंसू रोकने से भी जान न छूटेगी, शव को देखकर भाग जाने से भी जान न छूटेगी, शव को लिपट जाने से भी जान न छूटेगी। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब संत का कृपा प्रसाद तुम्हें पच जाएगा। जान तुम्हारी तब छूटेगी जब ईश्वर के साथ तुम्हारी एकता हो जाएगी। भैया, तुम इस मौत की दुर्घटना से कभी नहीं बच सकते। इस कम नसीबी से आज तक कोई नहीं बच सका। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। किसी की अर्थी के साथ 50 आदमी हो या 500 आदमी हो, किसी की अर्थी के साथ 5000 आदमी हो या मात्र 5 आदमी हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर तो वह अर्थी अर्थी है, शव शव ही है। तुम्हारा शव उठाया जा रहा है। किसी ने उस पर गुलाल छिड़का है, किसी ने गेंदे के फूल रख दिए है, किसी ने उसे माला पहना दी है। कोई तुमसे बहुत निभा रहा है तो तुम पर इत्र छिड़क रहा है, स्प्रे कर रहा है। परंतु अब क्या फर्क पड़ता है इत्र से? स्प्रे तुम्हें क्या काम देगा बाबा? शव पर चाहे ईंट पत्थर डाल दो, चाहे सुवर्ण की इमारत खड़ी कर दो, चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे हीरे जवाहरात न्यौछावर कर दो, फर्क क्या पड़ता है? घर से बाहर अर्थी जा रही है, लोगों ने अर्थी को घेरा है, 4 लोगों ने उठाया है, 4 लोग साथ में हैं। राम बोलो भाई राम। तुम्हारी यात्रा हो रही है। उस घर से तुम विदा हो रहे हो जिसके लिए तुमने कितने कितने प्लान बनाए थे। उस द्वार से तुम सदा के लिए जा रहे हो बाबा, जिस घर को बनाने के लिए तुमने ईश्वरीय घर का त्याग कर रखा था, जिस घर से निभाने के लिए तुमने अपने प्यारे के घर का तिरस्कार कर रखा था, उस घर से तुम मुर्दे के रूप में सदा के लिए विदा हो रहे हो। घर की दीवारें चाहे रो रही हो चाहे हंस रही हो, लेकिन तुमको तो जाना ही पड़ता है। समझदार लोग कह रहे हैं कि शव को जल्दी ले जाओ, रात का मरा हुआ है, इसे जल्दी ले जाओ, नहीं तो इसके वाइब्रेशन, इसके बैक्टीरिया फैल जाएंगे, दूसरों को बीमारी हो जाएगी। अब तुम्हें घड़ी भर रखने की किसी में हिम्मत नहीं, 4 दिन संभालने का किसी में साहस नहीं। सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं, तुम्हें निकालने के लिए उत्सुक है। समझदार लोग, जल्दी करो, समय हो गया, कब पहुंचोगे? जल्दी करो भाई, तुम घर से कब तक चिपके रहोगे? आखिर तो लोग तुम्हें बांध बूंद कर जल्दी से स्मशान ले जाएंगे। देह की ममता तोड़नी पड़ेगी। इस ममता के कारण तुम जकड़े गए हो पाश में, इस ममता के कारण तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हो। यह ममता तुम्हें तोड़नी पड़ेगी, चाहे आज तोड़ो, चाहे 1 जन्म के बाद तोड़ो, चाहे 1000 जन्मों के बाद तोड़ो। लोग तुम्हें कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं। तुमने खूब मक्खन घी खाया है, चर्बी ज़्यादा है तो लोगों को परिश्रम ज़्यादा है, चर्बी कम है तो लोगों को परिश्रम कम है। कुछ भी हो, तुम अब अर्थी पर आरूढ़ हो गए हो। यारो, हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होंगे, हम कंधे चलेंगे, हम पड़े रहेंगे, तुम धकेलते चलोगे। यारो, हम बेवफाई करेंगे। तुम कंधे पर चढ़कर जा रहे हो जहां सभी को अवश्य जाना है। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अर्थी वाले तेजी से भागे जा रहे हैं, पीछे 50-100 आदमी जा रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अच्छे थे, मालदार थे, सुखी थे अथवा गरीब थे, दुखी थे, बेचारे चल बसे। उन मूर्खों को पता नहीं कि वे भी ऐसे ही जाएंगे। वे तुम पर दया कर रहे हैं और अपने को शाश्वत समझ रहे हैं नादान। अर्थी सड़क पर आगे बढ़ रही है, बाजार के लोग बाजार की तरफ भागे जा रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी की तरफ भागे जा रहे हैं। तुम्हारे शव पर किसी की नज़र पड़ती है, वह ओ हो करके फिर अपने काम की तरफ, अपने व्यवहार की तरफ भागा जा रहा है।
उसको याद भी नहीं आती कि मैं भी इसी प्रकार जाने वाला हूँ, मैं भी मौत को उपलब्ध होने वाला हूँ। साइकिल, स्कूटर, मोटर पर सवार लोग शव यात्रा को देखकर आहा ऊह करते आगे भागे जा रहे हैं। उस व्यवहार को संभालने के लिए जिसे छोड़कर मरना है, उन मूर्खों को। फिर भी सब उधर ही जा रहे हैं। अब तुम घर और स्मशान के बीच के रास्ते में हो। घर दूर सरकता जा रहा है, स्मशान पास आ रहा है। अर्थी स्मशान के नजदीक पहुंची। एक आदमी स्कूटर पर भागा और स्मशान में लकड़ियों के इंतजाम में लगा। स्मशान वाले से कह रहा है, लकड़ी 8 मन तोलो, 12 मन तोलो, 16 मन तोलो। आदमी अच्छे थे, इसलिए लकड़ी ज़्यादा खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसी जिसकी हैसियत होती है वैसी लकड़ियाँ खरीदी जाती है। लेकिन अब शव 8 मन में जले या 18 मन में, इससे क्या फर्क पड़ता है। धन ज़्यादा है तो 10 मन लकड़ियाँ ज़्यादा आ जाएगी, धन कम है तो 2-5 मन लकड़ियाँ कम आ जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तुम तो बाबा हो गए पराए। अब स्मशान बिल्कुल नज़दीक आ गया। शकुन करने के लिए वहाँ बच्चों के बाल बिखेरे जा रहे हैं। लड्डू लाए थे साथ में, वे कुत्तों को खिलाए जा रहे हैं। जिसको बहुत जल्दी है वे लोग वहीं से खिसक रहे हैं। बाकी के लोग तुम्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ सभी को जाना होता है। लकड़ियाँ जमाने वाले लकड़ियाँ जमा रहे हैं। 2-5 मन लकड़ियाँ बिछा दी गई। अब तुम्हारी अर्थी को वे उन लकड़ियों पर उतार रहे हैं। बोझा कंधों से उतरकर अब लकड़ियों पर पड़ रहा है, लेकिन वह बोझा भी कितनी देर वहाँ रहेगा। घास की गड्डियाँ, नारियल की जटाएं, माचिस, घी और बत्ती संभाली जा रही है। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए ये चीज़ें यहाँ लाई गई है। अंतिम अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा पूरी खिलाकर पाला या रूखी सूखी रोटी खिलाकर टिकाया, इससे अब क्या फर्क पड़ता है। गहने पहन कर जिए या बिना गहने के जिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर तो वह अग्नि के द्वारा ही संभाला जाएगा। माचिस से तुम्हारा स्वागत होगा। इसी शरीर के लिए तुमने पाप संताप सहे, इसी शरीर के लिए तुमने लोगों के दिल दुखाए, इसी शरीर के लिए तुमने लोकेश्वर से संबंध तोड़ा। लो देखो अब क्या हो रहा है। चिता पर पड़ा है वह शरीर, उसके ऊपर बड़े बड़े लकड़ जमाए जा रहे हैं। जल्दी जल जाए इसलिए छोटी लकड़ियाँ साथ में रखी जा रही है। सब लकड़ियाँ रख दी गई, बीच में घास भी मिलाई गई है ताकि कोई हिस्सा कच्चा न रह जाए, एक भी मांस का लोथड़ा बच न जाए। इसलिए एक आदमी देखरेख करता है, मैनेजमेंट कर रहा है। वहाँ भी नेतागिरी नहीं छूटती। नेतागिरी की खोपड़ी उसकी चालू है। ऐसा करो, वैसा करो, वह सूचनाएं दिए जा रहा है। ए चतुराई दिखाने वाले, तुम्हारा भी यही होने वाला है। समझ लो भैया मेरे, शव को जलाने में भी अगवानी चाहिए, कुछ मुख्य विशेषताएं चाहिए वहाँ भी। वाह वाह, हे अज्ञानी मनुष्य, तू क्या क्या चाहता है। हे नादान मनुष्य, तूने क्या क्या किया है। ईश्वर को पाने के सिवाय तूने कितने नाटक किए। ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके से सब कुछ हर बार छूटता आया है। हजारों बार तुझसे छुड़वाया गया है और इस जन्म में भी छुड़वाया जाएगा। तू जरा सावधान हो जा मेरे भैया। अर्थी के ऊपर लकड़े फिट हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे स्नेही मन में कुछ भाव लाकर आंसू बहा रहे हैं। कुछ स्नेहियों के आंसू नहीं आते हैं, इसलिए वे शर्मिंदा हो रहे हैं। बाकी के लोग गपशप लगाने बैठ गए हैं। कोई बीड़ी पीने लगा है, कोई स्नान करने बैठ गया है, कोई स्कूटर की सफाई कर रहा है, कोई अपने कपड़े बदलने में व्यस्त है, कोई दुकान जाने की चिंता में है, कोई बाहर गांव जाने की चिंता में है। तुम्हारी चिंता कौन करता है। कब तक करेंगे लोग तुम्हारी चिंता। तुम्हें स्मशान तक पहुंचा दिया, चिता पर सुला दिया, दिया सलाई दान में दी, बात पूरी हो गई। लोग अब जाने को आतुर है। अब चिता को आग लगा लो। बहुत देर हो गई, जल्दी करो, जल्दी करो। इशारे हो रहे हैं। वे ही तो मित्र थे जो तुमसे कहते थे बैठे रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वे ही कह रहे हैं जल्दी करो, आग लगाओ, हम जाएं, जान छोड़ो हमारी। वाह रे वाह संसार के मित्रों, वाह रे वाह संसार के रिश्ते नाते। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारी पोल देख ली,
प्रभु को मित्र न बनाया तो यही हाल होने वाला है। आज तक जो लोग तुम्हें सेठ साहब कहते थे, जो तुम्हारी लंगोटिया यार थे, वे ही जल्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भूख लगी है, खुलकर तो नहीं बोलते लेकिन भीतर ही भीतर कह रहे हैं कि अब देर नहीं करो, जल्दी स्वर्ग पहुंचाओ, सिर की ओर से आग लगाओ ताकि जल्दी स्वर्ग में जाए। वह तो क्या स्वर्ग में जाएगा, उसके कर्म और मान्यताएं जैसी होंगी ऐसे स्वर्ग में वह जाएगा, लेकिन तुम रोटी रूप स्वर्ग में जाओगे, तुमको वहां से छुट्टी मिल जाएगी। नारियल की जटाओं में घी डालते हैं, ज्योति जलाते हैं, तुम्हारे बुझे हुए जीवन को सदा के लिए नष्ट करने के हेतु ज्योति जलाई जा रही है। यह ब्रह्मज्ञानी गुरु की ज्योति नहीं है, यह सदगुरु की ज्योति नहीं है, यह तुम्हारे मित्रों की ज्योति है, जिनके लिए पूरा जीवन तुम खो रहे थे। वे लोग तुम्हें यह ज्योति देंगे, जिनके पास जाने के लिए तुम्हारे पास समय न था। उन सदगुरु की ज्योति तुमने देखी भी नहीं है बाबा। लोग ज्योति जलाते हैं, सिर की तरफ लकड़ियों के बीच जो घास है उसे ज्योति का स्पर्श कराते हैं। घास की गड्डी को आग ने घेर लिया है, पैरों की तरफ भी एक आदमी आग लगा रहा है। भभक भभक अग्नि शुरू हो गई, तुम्हारे ऊपर ढके हुए कपड़े तक आग पहुंच गई है। लकड़े धीरे धीरे आग पकड़ रहे हैं। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि आग बुझा लो, तुम्हारे मित्रों को जरूरत नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला ले। अब डॉक्टर हकीमों को बुलाने का मौका नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब सबको घर जाना है, तुमको छोड़कर विदा होना है। धुआं निकल रहा है, आग की ज्वालाएं निकल रही है। जो ज़्यादा स्नेही और साथी थे वे भी आग की तपन से दूर भाग रहे हैं। चारों ओर अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ रहा है। मित्र, स्नेही, संबंधी, बचपन के दोस्त सब दूर खिसक रहे हैं। अब कोई किसी का नहीं, सारे संबंध ममता के संबंध। ममता में जरा सी आंच सहने की ताकत नहीं है। तुम्हारे नाते रिश्तों में मौत की एक चिंगारी सहने की ताकत कहाँ है? फिर भी तुम संबंधों को पक्का किए जा रहे हो। तुम कितने भोले महेश्वर हो, तुम कितने नादान हो। अब देख लो जरा सा, अर्थी को आग ने घेरा है, लोगों को भूख ने घेरा है। कुछ लोग वहां से खिसक गए, कुछ लोग बचे हैं। चिमटा लिए हुए स्मशान का एक नौकर भी है, वह संभाल करता है कि लक्कड़ इधर उधर न चला जाए। लक्कड़ गिरता है तो फिर चढ़ाता है तुम्हारे सिर पर। अब आग ने ठीक से घेर लिया है, चारों तरफ भभक भभक आग जल रही है। सिर की तरफ आग, पैर की तरफ आग, बाल तो ऐसे जले मानो घास जला। मुंडी को भी आग ने घेर लिया है। मुंह में घी डाला हुआ था, बत्ती डाली हुई थी, आंखों पर घी लगाया हुआ था। मत कर रे भाया गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो। मत कर रे भाया गर्व गुमान, जवानी रो रंग उड़ी जावेलो। उड़ी जावेलो रे फीको पड़ी जावेलो, रे काले मर जावेलो, पाछो नहीं आवेलो। मत कर रे गर्व गुमान, जोर रे जवानी थारी, फिर कोनी रे वेला। इनने जाता नहीं लागे वार, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। मत कर रे गर्व गुमान, धन रे दौलत थारा माल खजाना रे, छोड़ी जावेलो रे पलमा उड़ी जावेलो, पाछो नहीं आवेलो। मत कर रे गर्व गुमान, कहीं रे लायो ने कहीं ले जावेलो भाया, कहीं कोनी हाले थारे साथ, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। मत कर रे गर्व गुमान, तुम्हारे सारे शरीर को स्मशान की आग ने घेर लिया है। एक ही क्षण में उसने अपने भोग का स्वीकार कर लिया है। सारा शरीर काला पड़ गया, कपड़े जल गए, कफन जल गया, चमड़ी जल गई, पैरों का हिस्सा नीचे लथड़ रहा है, गिर रहा है। चर्बी को आग स्वाहा कर रही है, मांस के टुकड़े जलकर नीचे गिर रहे हैं, हाथ के पंजे और हड्डियां गिर रही है। खोपड़ी तड़ाका देने को उत्सुक हो रही है, उसको भी आग ने थपाया है। शव में फैले हुए बैक्टीरिया तथा बची हुई गैस थी, वह सब जल गया। ऐ गाफिल, न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने। ऐ सजन, क्या कहूँ तुझको, अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताना, अपनी अहंता की मस्ती में तू इतना भूल मस्ताना।
करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। ऐ गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। जिन्हों के प्यार में हरदम मुस्तके दीवाना था, जिन्हों के संग और साथ में भैया तू सदा विमोहित था, आखिर वे ही जलाते हैं करेंगे या दफन तुझको। ऐ गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। शाही और गदाही क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या न खबर पुख्ता ऐ कफन और वतन तुझको। ऐ गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। पहनी हुई तेरी कोट पहने हुए गहने तेरे काम न आए, तेरे वे हाथ तेरे वे पैर सदा के लिए अग्नि के ग्रास हो रहे हैं। लकड़ों के बीच से चर्बी गिर रही है, वहाँ भी आग की लपटें उन्हें भस्म कर रही है। तुम्हारे पेट की चर्बी सब जल गई, अब हड्डियाँ पसलियाँ एक एक होकर जुदा हो रही है। ओहो, कितना संभाला था इस शरीर को, कितना प्यारा था यह। जरा सी किडनी बिगड़ गई तो अमेरिका तक की दौड़ लगाई थी, अब तो पूरी देह बिगड़ी जा रही है। कहाँ तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे। जरा सा पैर दुखता था, हाथ में चोट लगती थी तो स्पेशलिस्टों से घेरे जाते थे। अब कौन सा स्पेशलिस्ट यहाँ काम देगा। ईश्वर के सिवाय कोई यहाँ सहाय न कर सकेगा। आत्मज्ञान के सिवाय इस मौत की आग से तुम्हें सदा के लिए बचाने का सामर्थ्य डॉक्टरों स्पेशलिस्टों के पास कहाँ है। वे लोग खुद भी इस अवस्था में आने वाले हैं। भले थोक बंद फीस ले ले, पर कब तक रखेंगे। भले जांच पड़ताल मात्र के लिए तप्पी बंद नोटों के बंडल ले ले, पर लेकर जाएंगे कहाँ। उन्हें भी इसी अवस्था से गुजरना होगा। शाही और गदाही क्या कफन किस्मत में आखिर। कर लो इकट्ठा, ले लो लंबी चौड़ी फीस, लेकिन याद रखो यह क्रूर मौत तुम्हें साम्यवादी बनाकर छोड़ देगी। सबको एक ही तरह से गुजारने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो मौत में है। मौत सबसे बड़ी साम्यवादी है, प्रकृति सच्ची साम्यवादी है। तुम्हारे शरीर का हाड़ पिंजर भी अब बिखर रहा है, खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर रहे हैं इधर उधर। आहा, हड्डी के टुकड़े किसके थे, किसी साहब के थे या चपरासी के थे, सेठ के थे या नौकर के थे, सुखी आदमी के थे या दुखी आदमी के थे, भाई के थे या माई के थे, कुछ पता नहीं चलता। अब आग धीरे धीरे शमन को जा रही है। अधिकांश मित्र स्नान में लगे हैं, तैयारियां कर रहे हैं जाने की। कितने ही लोग बिखर गए, बाकी के लोग अब तुम्हारे आखिरी इजाज़त ले रहे हैं। आग को जल की अंजलि देकर आंखों में आंसू लेकर विदा हो रहे हैं। कह रहा है आसमां यह समा कुछ भी नहीं, रोती है शबनम की नैरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत से सदा गूंजते थे आसमां, दम बखुद है कब्र में अब हूं न हाँ कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते गौर के, खोज मिलता तक नहीं वादे अजा कुछ भी नहीं। स्मशान में अब केवल अंगारों का ढेर बचा। तुम आज तक जो थे वह समाप्त हो गए। अब हड्डियों से मालूम करना असंभव है कि वे किसकी है, केवल अंगारे रह गए। तुम्हारी मौत हो गई, हड्डियां और खोपड़ी बिखर गई, तुम्हारे नाते और रिश्ते टूट गए, अपने और पराये के संबंध कट गए, तुम्हारे शरीर की जाति और सांप्रदायिक संबंध टूट गए, शरीर का कालापन और गोरापन समाप्त हो गया, तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी अग्नि ने एक कर दी। ऐ गाफिल न समझा था। आग अब धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि जलने की कोई चीज बची नहीं। कुटुंबी, स्नेही, मित्र, पड़ोसी सब जा रहे हैं। स्मशान के नौकर से कह रहे हैं, हम परसों आएंगे फूल चुनने के लिए, देखना किसी दूसरे के फूल मिश्रित न हो जाए। कईयों के फूल वहां पड़े भी रह जाते हैं। मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं। कौन अपना कौन पराया, क्या फूल और क्या बेफूल। फूल जो था वह तो अलविदा हो गया, अब हड्डियों को फूल कहकर भी क्या खुशी मनाओगे। फूलों का फूल तो तुम्हारा चैतन्य था, तुम चैतन्य से संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। सब लोग घर गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता,
तीसरे दिन वे लोग पहुंचे स्मशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर अस्थियां इकट्ठी कर ली। डाल रहे हैं तुम्हें एक डिब्बे में बाबा। खोपड़ी के कुछ टुकड़े, जोड़ों की कुछ हड्डियां मिल गई, जो पक्की पक्की थी वे मिली, बाकी सब भस्म हो गई। करीब 1 किलो फूल मिल गए। उन्हें डिब्बे में डालकर मित्र घर ले आए। समझाने वालों ने कहा, हड्डियां घर में न लाओ, बाहर रखो, दूर कहीं किसी पेड़ की डाली पर बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब वहां से लेकर जाएंगे। उसे घर में न लाओ, अपशकुन है। अब तुम्हारी हड्डियां अपशकुन है, घर में लाना अमंगलकारी है। वाह रे वाह संसार, तेरे लिए पूरा जीवन खर्च किया था, इन हड्डियों को कई वर्ष बनाने में और संभालने में लगे, अब इन्हें अंदर लाने से अपशकुन हो रहा है। बोलते हैं इस डिब्बे को बाहर रखो, पड़ोसी के घर ले जाते हैं तो पड़ोसी नाराज होता है कि यह क्या कर रहे हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त के घर ले जाते हैं तो वह इनकार कर देता है कि इधर नहीं, दूर दूर दूर। तुम्हारी हड्डियां किसी के घर में रहने लायक नहीं है, किसी के मंदिर में रहने लायक नहीं है। लोग बड़े चतुर है, सोचते हैं अब इससे क्या मतलब है। दुनिया के लोग तुम्हारे साथ नाता और रिश्ता तब तक संभालेंगे जब तक तुमसे उनको कुछ मिलेगा। हड्डियों से मिलना क्या है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास अब देने के लिए बचा भी क्या है। वे लोग दोस्ती करेंगे कुछ लेने के लिए, सद्गुरु तुम्हें प्यार करेंगे प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग तुम्हें नश्वर देकर अपनी सुविधा खड़ी करेंगे, लेकिन सद्गुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करेंगे। ओम ओम ओम। जिसमें चॉकलेट पड़ी थी, बिस्कुट पड़े थे, उस छोटे से डिब्बे में तुम्हारी अस्थियां पड़ी है। तुम्हारे सब पद और प्रतिष्ठा इस छोटे से डिब्बे में पराश्रित होकर अति तुच्छ होकर पेड़ पर लटकाए जा रहे हैं। जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा तब जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देख लो अपने कीमती जीवन की हालत। जब बिल्ली दिखती है तब कबूतर आंखें बंद करके मौत से बचना चाहता है, लेकिन बिल्ली उसे चट कर देती है। इसी प्रकार तुम यदि इस ठोस सत्य से बचना चाहोगे, मेरी मौत न होगी ऐसा विचार करोगे, अथवा इस सत्संग को भूल जाओगे, फिर भी मौत छोड़ेगी नहीं। इस सत्संग को याद रखना बाबा, मौत से पार कराने की कुंजी यह देता है तुम्हें। तुम्हारी अहंता और ममता तोड़ने के लिए युक्ति दिखाता है ताकि तुम साधना में लग जाओ। इस राह पर कदम रख ही दिए है तो मंजिल तक पहुंच जाओ। कब तक रुके रहोगे। हजार हजार रिश्ते और नाते तुम जोड़ते आए हो, हजार हजार संबंधियों को तुम रिझाते आए हो। अब तुम्हारी अस्थियां गंगा में पड़े उससे पहले अपना जीवन ज्ञान की गंगा में बहा देना। तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर टंगे उससे पहले तुम अपने अहंकार को टांग देना परमात्मा की अनुकंपा में। परमात्मा रूपी पेड़ पर अपना अहंकार लटका देना। फिर जैसी उस प्यारे की मर्जी हो नचा ले, जैसी उसकी मर्जी हो दौड़ा ले, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा करके अपने अहंकार को परमात्मा रूपी पेड़ पर पहुंचा दो। तीसरा दिन मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। हंसने वाले शत्रुओं ने घर बैठे थोड़ा हंस लिया, रोने वाले स्नेहियों ने थोड़ा रो लिया, दिखावा करने वालों ने औपचारिकताएं पूरी कर ली। सभा में आए हुए लोग तुम्हारे मौत के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। मौत कैसे हुई, सिर दुखता था, पानी मांगा, पानी दिया और पीते पीते चल बसे। चक्कर आए और गिर पड़े, वापस नहीं उठे। पेट दुखने लगा और वे मर गए। सुबह तो घूम कर आए, खूब खुश थे। फिर जरा सा कुछ हुआ, बोले मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। हम बुलाने गए और पीछे यह हो गया। हॉस्पिटल में खूब उपचार किए, बचाने के लिए डॉक्टरों ने खूब प्रयत्न किए, लेकिन मर गए। रास्ते पर चलते चलते सिधार गए। कुछ न कुछ निमित्त बन ही गया। तीसरा दिन मनाते वक्त तुम्हारी मौत के बारे में बातें हो गई थोड़ी देर। फिर समय हो गया 5 से 6, उठकर सब चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे। लोग लग गए अपने अपने काम धंधे में। अस्थियों का डिब्बा पेड़ पर लटक रहा है। दिन बीत रहे हैं। मौका आया, वह डिब्बा अब हरिद्वार ले जाया जा रहा है। एक थैली में डिब्बा डालकर ट्रेन की सीट के नीचे रखते हैं। लोग पूछते हैं इसमें क्या है।
तुम्हारे मित्र बताते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है, अस्थियाँ है इसमें। ऐसा कहकर वे पैर से डिब्बे को धक्का लगाते हैं। लोग चिल्लाते हैं यहाँ नहीं, उधर रखो। वाह रे वाह संसार, तुम्हारी अस्थियां जिस डिब्बे में है वह डिब्बा ट्रेन में सीट के नीचे रखने के लायक नहीं रहा। वाह रे प्यारे शरीर, तेरे लिए हमने क्या क्या किया, तुझे संभालने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। ओम ओम ओम। मित्र हरिद्वार पहुंचे हैं। पंडे लोगों ने उन्हें घेर लिया। मित्र आखिरी विधि करवा रहे हैं। अस्थियां डाल दी गंगा में, प्रवाहित हो गई। पंडे को दक्षिणा मिल गई। मित्रों को आंसू बहाने थे, 2-4 बहा लिए। अब उन्हें भी भूख लगी है। अब वे भी अपनी हड्डियां संभालेंगे, क्योंकि उन्हें तो सदा रखनी है। वे खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी का समय पूछते हैं, जल्दी वापस लौटना है क्योंकि ऑफिस में हाजिर होना है, दुकान संभालनी है। वे सोचते हैं वह तो मर गया, उसे विदा दे दी, मैं मरने वाला थोड़ी ही हूँ। मित्र भोजन में जुट गए। आज तुमने अपनी मौत की यात्रा देखी, अपने शव की, अपने हड्डियों की स्थिति देख ली। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारी मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां जलने पर भी तुम उससे पृथक रहने वाली ज्योति हो। तुम्हारी अर्थी जलने के बाद भी तुम अर्थी से पृथक चेतना हो। तुम साक्षी हो, आत्मा हो। तुमने साक्षी होकर आज अपनी मौत को भी देख लिया। आज तक तुम हजारों मौत की यात्राओं को देखते आए हो। जो मौत की यात्रा के साक्षी बन जाते हैं उनके लिए यात्रा रह जाती है। साक्षी उससे परे हो जाता है। मौत के बाद अपने सब पराये हो गए। तुम्हारा शरीर भी पराया हो गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा आज तक पराया नहीं हुआ। हजारों मित्रों ने तुमको छोड़ दिया, लाखों कुटुंबियों ने तुमको छोड़ दिया, करोड़ों शरीरों ने तुमको छोड़ दिया, अरबों कर्मों ने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता। शरीर की स्मशान यात्रा हो गई, लेकिन तुम उससे अलग साक्षी चैतन्य हो। तुमने अब जान लिया कि मैं इस शरीर की अंतिम यात्रा के बाद भी बचता हूँ, अर्थी के बाद भी बचता हूँ, जन्म से पहले भी बचता हूँ और मौत के बाद भी बचता हूँ। मैं चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने छोड़ दिया मोह ममता को, तोड़ दिया सब प्रपंच। इस अभ्यास को बढ़ाते रहना। शरीर की अहंता और ममता जो आखिरी विघ्न है, उसे इस प्रकार तोड़ते रहना। मौका मिले तो स्मशान में जाना, दिखाना अपने को वह दृश्य। मैं भी जब घर में था तब स्मशान में जाया करता था। कभी कभी दिखाता था अपने मन को कि देख तेरी हालत भी ऐसी होगी। स्मशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम न आएगा। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें साक्षात्कारी पूर्ण सद्गुरु मिल जाए, फिर भी तुम्हें इतनी गति न करवा पाएंगे। तुम्हारा विवेक और वैराग्य न जगा हो तो गुरु भी क्या करे। विवेक और वैराग्य जगाने के लिए कभी कभी स्मशान में जाते रहना। कभी घर में बैठे ही मन को स्मशान की यात्रा करवा लेना। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। ज्ञान की ज्योति जगने दो। इस शरीर की ममता को टूटने दो। शरीर की ममता टूटेगी तो अन्य नाते रिश्ते सब भीतर से ढीले हो जाएंगे। अहमता ममता टूटने पर तुम्हारा व्यवहार प्रभु का व्यवहार हो जाएगा। तुम्हारा बोलना प्रभु का बोलना हो जाएगा। तुम्हारा देखना प्रभु का देखना हो जाएगा। तुम्हारा जीना प्रभु का जीना हो जाएगा। केवल भीतर की अहंता तोड़ दो। बाहर की ममता में तो रखा भी क्या है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति यत्र यत्र समाधयः। देहचता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन अगणित। भीतर ही भीतर अपने आप से पूछो कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि देह होते हुए भी मैं अपने को देह से पृथक अनुभव करूंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि एकांत में बैठा बैठा मैं अपनी मन बुद्धि को पृथक देखते देखते अपने आत्मा में तृप्त होऊंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्मानंद में मस्त रहकर संसार के व्यवहार में निश्चिंत रहूंगा।
मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि शत्रु और मित्र के व्यवहार को मैं खेल समझूंगा। ऐसा ना सोचो कि वे दिन कब आएंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा। आग लगे ऐसे पदों की वासना को। ऐसा सोचो कि मैं कब आत्म पद पाऊंगा, कब प्रभु के साथ एक होऊंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर कुलिज व्हाइट हाउस में रहते थे। एक बार वे बगीचे में घूम रहे थे। किसी आगंतुक ने पूछा, यहाँ कौन रहता है? कुलिज ने कहा, यहाँ कोई रहता नहीं है, यह सराय है, धर्मशाला है। यहाँ कई आकर चले गए, कोई रहता नहीं। रहने को तुम थोड़े ही आए हो, तुम यहाँ से गुजरने को आए हो, पसार होने को आए हो। यह जगत तुम्हारा घर नहीं, घर तो तुम्हारा आत्मदेव है। फकीरों का जो घर है वही तुम्हारा घर है। जहाँ फकीरों ने डेरा डाला है वहीं तुम्हारा डेरा सदा के लिए टिक सकता है, अन्यत्र नहीं। अन्य कोई भी महल चाहे कितना भी मजबूत हो, तुम्हें सदा के लिए रख नहीं सकता। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ। कुलिज से पूछा गया, आई हैव कम टू नो दैट मिस्टर कुलिज, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लिव्स हियर। कुलिज ने कहा, नो, कुलिज डज नॉट लिव हियर, नोबडी लिव्स हियर, एवरीबडी इज पासिंग थ्रू। 4 साल पूरे हुए। मित्रों ने कहा, फिर से चुनाव लड़ो, समाज में बड़ा प्रभाव है आपका, फिर से चुने जाओगे। कुलिज ने बोला, 4 साल मैंने व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, प्रेसिडेंट का पद संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं। अपने आप से धोखा करना है, समय बर्बाद करना है। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ये सारे पद और प्रतिष्ठा समय बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा। बड़े बड़े नाते रिश्ते तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। सरदार पूर्ण सिंह ने पूछा, क्या कह रहे हैं स्वामी जी? शत्रुओं से बचना होगा, मित्रों से क्या बचना है? रामतीर्थ, नहीं, शत्रुओं से मैं निपट लूँगा, दुखों से मैं निपट लूँगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती। ममता आसक्ति जब हुई है तब सुख में हुई है, मित्रों में हुई है, स्नेहियों में हुई है। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाता है। वे हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वह रह जाता है, जो नहीं करना है उसे संभालने में ही जीवन खप जाता है। तथा कथित मित्रों से हमारा समय बच जाए, तथा कथित सुखों से हमारी आसक्ति हट जाए। सुख में होते हुए भी परमात्मा में रह सको, मित्रों के बीच रहते हुए भी ईश्वर में रह सको, ऐसी समझ की एक आंख रखना अपने पास। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ओम ओम ओम। तुम्हारे शरीर की यात्रा हो गई पूरी। मौत को भी तुमने देखा। मौत को देखने वाले तुम दृष्टा कैसे मर सकते हो? तुम साक्षात चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम निर्भय हो, तुम निशंक हो। मौत कई बार आकर शरीर को झपट गई, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर बदलते आए, एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करते आए। तुम निर्भयता पूर्वक अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को ममता से बचाऊंगा, बेकार के नाते और रिश्तों में बहते हुए अपने जीवन को बचाऊंगा, पराई आशा से अपने चित्तों को बचाऊंगा। आशाओं का दास नहीं, लेकिन आशाओं का राम होकर रहूंगा। ओम ओम ओम। मैं निर्भय रहूंगा, मैं बेपरवाह रहूंगा जगत के सुख दुख में। मैं संसार की हर परिस्थिति में निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ऐ मौत, तू शरीरों को बिगाड़ सकती है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू क्या डराती है मुझे? ऐ दुनिया की रंगीनियों, ऐ संसार के प्रलोभन, तुम मुझे अब क्या फंसाओगे? तुम्हारी पोल मैंने जान ली है। हे समाज के रीति रिवाज, तुम कब तक बांधोगे मुझे? हे सुख और दुख, तुम कब तक नचाओगे मुझे? अब मैं मोह निशा से जाग गया हूँ। निर्भयता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, ईमानदारी और निशंकता से अपनी असली चेतना को जगाओ। कब तक तुम शरीर में सोते रहोगे? साधना के रास्ते पर हजार हजार विघ्न होंगे, लाख लाख कांटे होंगे। उन सब के ऊपर निर्भयता पूर्वक पैर रखेंगे। वे कांटे फूल न बन जाए तो हमारा नाम साधक कैसे? ओम ओम ओम। हजारों हजारों उत्थान और पतन के
प्रसंगों में हम अपनी ज्ञान की आंख खोले रहेंगे। होकर क्या होगा? इस मुर्दे शरीर का ही तो उत्थान और पतन गिना जाता है। हम तो अपनी आत्ममस्ती में मस्त है। बिगड़े तब जब हो कोई बिगड़ने वाली शय। अकाल अच्छेद्य अभेद्य को कौन वस्तु का भय। मुझ चैतन्य का, मुझ आत्मा का क्या बिगड़ना है और क्या मिलना है। बिगड़ कर किसका बिगड़ेगा? इस मुर्दे शरीर का ही ना। मिलकर क्या मिलेगा? इस मुर्दे शरीर को ही मिलेगा ना। इसको तो मैं जलाकर आया हूँ ज्ञान की आग में। अब सिकुड़ने की क्या जरूरत है? बाहर के दुखों के सामने, प्रलोभन के सामने झुकने की क्या जरूरत है? अब मैं सम्राट की नाई जीऊँगा, बेपरवाह होकर जीऊँगा। साधना के मार्ग पर कदम रखा है तो अब चलकर ही रहूँगा। ओम ओम ओम। ऐसे व्यक्ति के लिए सब संभव है। एक मरणियों सोने भारे। आखिर तो मरना ही है तो अभी से मौत को निमंत्रण दे दो। साधक वह है कि जो 1000 विघ्न आए तो भी न रुके, लाख प्रलोभन आए तो भी न फंसे, 1000 भय के प्रसंग आए तो भी भयभीत न हो, और लाख धन्यवाद मिले तो भी अहंकारी न हो। उसका नाम साधक है। साधक का अनुभव होना चाहिए कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। प्रहलाद के पिता ने रोका तो प्रहलाद ने पिता की बात को ठुकरा दिया। वह भगवान के रास्ते चल पड़ा। मीरा को पति और परिवार ने रोका तो मीरा ने उनकी बात को ठुकरा दिया। राजा बलि को तथाकथित गुरु ने रोका तो राजा बलि ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया। ईश्वर के रास्ते पर चलने में यदि गुरु भी रोकता है तो गुरु की बात को भी ठुकरा देना, पर ईश्वर को नहीं छोड़ना। ऐसा कौन गुरु है जो भगवान के रास्ते चलने से रोकेगा? वह निगुरा गुरु है। ईश्वर के रास्ते चलने में यदि कोई गुरु रोके तो तुम बलि राजा को याद करके कदम आगे रखना। यदि पत्नी रोके तो राजा भर्तृहरि को याद करके पत्नी के ममता को ढकेल देना। यदि पुत्र और परिवार रोकता है तो उन्हें ममता का जाल समझकर काट देना ज्ञान की कैंची से। ईश्वर के रास्ते, आत्म साक्षात्कार के रास्ते चलने में दुनिया का अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आड़े आता हो तो आहा, तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा है। जाके प्रिय न राम वेदे ही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ऐसे प्रसंग में परम स्नेही को भी वैरी की तरह त्याग दो। अंदर की चेतना का सहारा लो और ओम की गर्जना करो। दुख और चिंता, हताशा और परेशानी, असफलता और दरिद्रता भीतर की चीजें होती है, बाहर की नहीं। जब भीतर तुम अपने को असफल मानते हो तब बाहर तुम्हें असफलता दिखती है। भीतर से तुम दीनहीन मत होना। घबराहट पैदा करने वाली परिस्थितियों के आगे भीतर से झुकना मत। ओमकार का सहारा लेना। मौत भी आ जाए तो एक बार मौत के सिर पर भी पैर रखने की ताकत पैदा करना। कब तक डरते रहोगे? कब तक मनोतियाँ मानते रहोगे? कब तक नेताओं को, साहबों को, सेठों को, नौकरों को रिझाते रहोगे? तुम अपने आप को रिझा लो एक बार। अपने आप से दोस्ती कर लो एक बार। बाहर के दोस्त कब तक बनाओगे? कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से, वे सोए निश्चिंत। बहुत सारे मित्र किए, लेकिन जिसने एक से दिल बांधा वह धन्य हो गया। अपने आप से दिल बांधना है। यह एक कोई आकाश पाताल में नहीं बैठा है। कहीं टेलीफोन के खंभे नहीं डालने हैं, वायर तार नहीं जोड़नी है। वह एक तो तुम्हारा अपना आपा है, वह एक तुम ही हो। नाहक सिकुड़ रहे हो। यह मिलेगा तो सुखी होऊंगा, वह मिलेगा तो सुखी होऊंगा। अरे सब चला जाए तो भी ठीक है, सब आ जाए तो भी ठीक है। आखिर यह संसार सपना है, गुजरने दो सपने को। होकर क्या होगा? क्या नौकरी नहीं मिलेगी? खाना नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं। आखिर तो मरना है इस शरीर को। ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए बहुत तो भूख प्यास से पीड़ित हो मर जाएंगे। वैसे भी खा कर लोग मरते ही है ना। वास्तव में होता तो यह है कि प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाली भक्त की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। तुम जब निश्चिंत हो जाओगे तो तुम्हारे लिए ईश्वर चिंतित होगा कि कहीं भूखा न रह जाए ब्रह्मवेत्ता। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। सृष्टिकर्ता खुद भी आ सकता है। सृष्टि चलाने की और संभालने की उसकी जिम्मेदारी है।
तुम यदि सत्य में जुड़ जाते हो तो धिक्कार है उन देवी देवताओं को जो तुम्हारी सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा न दे। तुम यदि अपने आप में आत्मरामी हो तो धिक्कार है उन किन्नरों और गंधर्वों को जो तुम्हारा यशोगान न करे। नाहक तुम देवी देवताओं के आगे सिकुड़ते रहते हो कि आशीर्वाद दो, कृपा करो। तुम अपने आत्मा का घात करके, अपनी शक्तियों का अनादर करके कब तक भीख मांगते रहोगे? अब तुम्हें जागना होगा। इस द्वार पर आए हो तो सोए सोए काम न चलेगा। 1000 तुम यज्ञ करो, लाख तुम मंत्र करो, लेकिन तुमने मूर्खता नहीं छोड़ी, तब तक तुम्हारा भला न होगा। 33 करोड़ देवता तो क्या, 33 करोड़ कृष्ण आ जाए, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान को व्यवहार में उतारा नहीं, तब तक अर्जुन की तरह तुम्हें रोना पड़ेगा। लेट द लायन ऑफ वेदांत रोअर इन योर लाइफ। वेदांत रूपी सिंह को अपने जीवन में गर्जने दो, टंकार कर दो ओमकार की। फिर देखो दुख चिंताएं कहाँ रहते हैं। चाचा मिटकर भतीजे के होते हो, आत्मा होकर शरीर क्यों बन जाते हो? कब तक इस जलने वाले को मैं मानते रहोगे? कब तक इसकी अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख महसूस करते रहोगे? अरे सुविधा के साधन तुम्हें पाकर धनभागी हो जाए, तुम्हारे कदम पड़ते ही असुविधा सुविधा में बदल जाए, ऐसा तुम्हारा जीवन हो। घने जंगल में चले जाओ, वहाँ भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, न भी हो तो अपनी मौज, अपना आत्मानंद भंग न हो। भिक्षा मिले तो खा लो, न मिले तो वाह वाह, आज उपवास हो गया। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। खाना या नहीं खाना यह मुर्दे के लिए है, जिसकी अस्थियां भी ठुकराई जाती है उसकी चिंता। भगवान का प्यारा होकर टुकड़ों की चिंता, संतों का प्यारा होकर कपड़ों की चिंता, फकीरों का प्यारा होकर रुपयों की चिंता, सिद्धों का प्यारा होकर नाते रिश्तों की चिंता। चिंता के बहुत बोझे उठाए, अब निश्चिंत हो जाओ। फकीरों के संग में आए हो तो अब पकड़ हो जाओ, साधना में जुड़ जाओ। फकीर का मतलब भिखारी नहीं, फकीर का मतलब लाचार नहीं। फकीर वह है जो भगवान की छाती पर खेलने का सामर्थ्य रखता हो, ईश्वर की छाती पर लात मारने की शक्ति जिसमें है वह फकीर। भृगु ने भगवान की छाती पर लात मार दी और भगवान चरण चंपी कर रहे हैं। भृगु फकीर थे, भीख मंगों को थोड़े ही फकीर कहते हैं, तृष्णावान को थोड़े ही फकीर कहते हैं। भृगु को भगवान के प्रति द्वेष न था, उनकी समता निहारने के लिए लगा दी लात। भगवान विष्णु ने क्या किया? कोप किया? नहीं। भृगु के पैर पकड़कर चंपी की कि हे मुनि, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फकीर ऐसे होते हैं, उनके संग में आकर भी लोग रोते हैं, कंकड़ दो, पत्थर दो, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपनी महिमा में आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। न्यायाधीश कोर्ट में झाड़ू लगाने थोड़े ही जाता है, वादी प्रतिवादी को, असील वकील को बुलाने थोड़े ही जाता है, वह तो कोर्ट में आकर विराजमान होता है अपनी कुर्सी पर। बाकी के सब काम अपने आप होने लगते हैं। न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर पानी भरने लग जाए, झाड़ू लगाने लग जाए, वादी प्रतिवादी को पुकारने लग जाए तो वह क्या न्याय करेगा? तुम न्यायाधीशों के न्यायाधीश हो। अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, अपनी आत्मचेतना में जग जाओ। छोटी बड़ी पूजाएं बहुत की, अब आत्म पूजा में आ जाओ। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसे गीत निकलेंगे तुम्हारे भीतर से। तुम अपनी महिमा में आओ। तुम कितने बड़े हो, इंद्रपद तुम्हारे आगे तुच्छ है, अति तुच्छ है। इतने तुम बड़े हो, फिर भी सिकुड़ रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो। दया कर दो, जरा सा प्रमोशन दे दो। अव्वल कारकुन में से तहसीलदार बना दो, तहसीलदार में से कलेक्टर बना दो, कलेक्टर में से सचिव बना दो। लेकिन जो तुमको यह सब बनाएंगे वे तुमसे बड़े बन जाएंगे, तुम छोटे ही रह जाओगे। बनने वाली चीज़ से बनाने वाला बड़ा होता है। अपने से किसको बड़ा रखोगे? मुर्दे को क्या बड़ा रखना, अपने आत्मा को ही सबसे बड़ा जान लो भैया। यहाँ तक कि तुम अपने से इंद्र को भी बड़ा न मानो। फकीर तो और आगे की बात कहेंगे, वे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अपने से बढ़कर नहीं होते। एक ऐसी अवस्था आती है, यह है आत्म साक्षात्कार। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तत्ववेत्ता से आलिंगन करके मिलते हैं कि यह जीव अब शिव स्वरूप हुआ। ऐसे ज्ञान में जगने के लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है और तुम
कूटते रहते हो, मुझे नौकर बनाओ, चाकर बनाओ। अरे तुम्हारी यदि तैयारी है तो अपनी महिमा में जगना कोई कठिन बात नहीं है। यह कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे और इंसान क्या दिले दिलवर में घर न करे। तुम्हारे सब पुण्य कर्म, धर्माचरण और देव दर्शन का फल यह है कि तुम्हें आत्मज्ञान में रुचि हुई। ब्रह्मवेत्ताओं के शरीर की मुलाकात तो कई नास्तिकों को भी हो जाती है, अभागों को भी हो जाती है। श्रद्धा जब होती है तब शरीर के पार जो बैठा है उसे पहचानने के काबिल तुम बन जाओगे। ओम ओम ओम। जो तत्ववेत्ताओं की वाणी से दूर है उसे इस संसार से भटकना ही पड़ेगा, जन्म मरण लेना ही पड़ेगा, चाहे वह कृष्ण के साथ हो जाए, चाहे अंबाजी के साथ हो जाए। लेकिन जब तक तत्वज्ञान नहीं हुआ तब तक तो बाबा, गुजराती भक्त कवि नरसिंह मेहता कहते हैं, आत्म तत्व चिन्या बिना सर्व साधना झूठी। सर्व साधनाओं के बाद नरसिंह मेहता यह कहते हैं, तुम कितनी साधना करोगे। पहले मैंने भी खूब पूजा उपासना की थी। भगवान शिव की पूजा के बिना कुछ खाता पीता नहीं था। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री लीलाशाह जी बापू के पास गया, तब भी भगवान शंकर का बाण और पूजा की सामग्री साथ में लेकर गया था। मैं लकड़ियां भी धोकर जलाऊं, ऐसी पवित्रता को मानने वाला था। फिर भी जब तक परम पवित्र आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक यह सब पवित्रता उपाधि थी। अब तो क्या कहूँ। नैनीताल में 15 डोटियाल कुली रहने के लिए एक मकान किराए पर ले रहे थे। किराया 32 रुपये था और वे लोग 15 थे। लीलाशाह जी बापू ने 2 रुपये देते हुए कहा, मुझे भी एक मेंबर बना लो। 32 रुपये किराया है, हम 16 किराएदार हो जाएंगे। ये अनंत ब्रह्मांडों के शहंशाह उनका डोटियालों के साथ वर्षों तक रहे। वे तो महापवित्र हो गए थे, उन्हें कोई अपवित्रता छू नहीं सकती थी। एक बार जो परम पवित्रता को उपलब्ध हो गया उसे क्या होगा। लोहे का टुकड़ा मिट्टी में पड़ा है तो उसे जंग लगेगा, उसे संभाल कर अलमारी में रखोगे तो भी हवाएं उसे जंग चढ़ा देगी। उसी लोहे के टुकड़े को पारस का स्पर्श करा दो, एक बार सोना बना दो, फिर चाहे अलमारी में रखो चाहे कीचड़ में डाल दो, उसे जंग नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे मन को एक बार आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, फिर उसे चाहे समाधि में बिठाओ, पवित्रता में बिठाओ, चाहे नरक में ले जाओ, वह जहाँ होगा अपने आप में पूर्ण होगा। उसी को ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक रिद्धि सिद्धि आ जाए, मुर्दे को फूंक मारकर उठाने की शक्ति आ जाए, फिर भी उस आत्मज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। वाक सिद्धि या संकल्प सिद्धि यह कोई मंजिल नहीं है। साधना मार्ग में ये बीच के पड़ाव हो सकते हैं। यह ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान का फल तो यह है कि ब्रह्मा और महेश का ऐश्वर्य भी तुम्हें अपने निज स्वरूप में भासित हो, छोटा सा लगे। ज्ञान का फल तो यह है कि ब्रह्मा और महेश का ऐश्वर्य भी तुम्हें अपने निज स्वरूप में भासित हो, छोटा सा लगे। ऐसा तुम्हारा आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसमें तुम जग जाओ। ओम ओम ओम।